चौथा इख्तलाफ इस तरह का है जो मतलब मैं अपनी जाती जिंदगी में रोज इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये है कि मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ ना, तो मैंने एक हदीस सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो जैसे नमाज इमाम पढ़े वैसे तुम पढ़ो। जब वो अल्लाह अकबर कहे तुम अल्लाह अकबर कहो, जब वो रुकू करे तुम रुकू करो, जब वो सजदा करे तुम सजदा करो, जब वो सलाम फेरे तुम सलाम फेरो। इस हदीस के तहत मैंने ये अखज किया, और मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, मैंने एक इमाम साहब से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने ये समझा कि अगर वो रफ़ा-ए-दैन करता है तो फिर मैं रफ़ा-ए-दैन करूंगा, अगर वो नहीं करता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसकी इत्तबा करनी है। जब यही सवाल मोहम्मद अली मिर्जा साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अगर वो खारिज करेगा तो आप खारिज भी करोगे? नहीं, खारिज नमाज का हिस्सा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर इन्हीं हनफियों को ये कहा करो जब ये काबे जाते हैं नमाज पढ़ने तो ये कह कर भेजा करें कि वहां पर जब वो रफ़ा-ए-दैन करें आपने भी रफ़ा-ए-दैन करना है। तो ये लोग नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं हम हनफी तो अपने आप को कहलाए नहीं दे, हम तो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब आप हनफी ना बने, आप वो वाले मुसलमान बने जो ये समझता है कि नहीं यार, अगर वो गलत कर रहे तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप कहें अपने स्टूडेंट्स को कि हाँ यहाँ इमाम जैसे नमाज पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन जब काबे जाना तो रफ़ा-ए-दैन करना है, जब शिया के पीछे पढ़नी है तो हाथ छोड़ के पढ़नी है। तो हम कहेंगे यार देखो ये भी तो बंदा है ना जो मतलब कि फिरका वालिद को उस लेवल की हवा नहीं दे रहा। वैसे तो शुक्र अल्लाह का बिल्कुल भी नहीं देते हैं, लेकिन इस मामले से भी आप पीछे हट जाएंगे। तो ये है वो इख्तिलाफ। लेकिन मैं नहीं बात आता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज वही है। अगर वो इमाम रेलवी है तो मैं यहाँ हाथ रख के पढ़ता हूँ, अगर वो अहले हदीस है तो मेरे यहाँ होते हैं, वो रफ़ा-ए-दैन करता है तो मैं करता हूँ, वो नहीं करता मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उस हदीस के तहत उस पर अमल करता हूँ। और इंशाल्लाह जब मैं सऊदीया जाऊंगा तो मैं वहां का इमाम जैसे पढ़ा होगा वैसे ही पढ़ूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। इसके एक भाई साहब हैं, गालिबन उनका चैनल है, उनका नाम है अली की आवाज़। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ करते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये वीडियो बनाई, उन्होंने इख्तलाफात किए। हमें भी हैं ऐसे इख्तलाफात, लेकिन वो इतनी बड़ी हद तक नहीं है कि हम बयान करें, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अलमुख्तसर ये कि कोई अकायद के मामले में हमें इंजीनियर साहब से इख्तलाफ नहीं है, इसलिए हम वीडियोज़ नहीं बनाते। गैर ज़रूरी बातें हैं वो हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। तो खैर उस भाई साहब ने वीडियो बनाई, उन्होंने, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा था, मैंने वहाँ पे देखी वीडियो, और वहाँ पे उनकी मुकम्मल वीडियो देखी। तो वीडियो में एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ना वहाँ पे ना थोड़ी आवाज़ उठाऊँ अपनी और लोगों को बताऊँ, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे व्यूवरशिप थी फेसबुक पर जिस भाई की मैंने देखी। तो आवाम बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इसको कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने उनसे इख्तलाफ किया है। लोग नेगेटिव भी ले रहे हैं और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। वो पॉजिटिव बातों में उन्होंने की है, मैं उनसे एग्री करता हूँ, ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ, लेकिन 100% एग्री नहीं करता। यूँ कह लें कि बस थोड़ा ज़्यादा एग्री करता हूँ, थोड़ा कम डिसएग्री कर रहा हूँ। तो खैर बात ये है कि उन्होंने एक हदीस को लेकर बात की। हदीस क्या थी जी? सही मुस्लिम की हदीस है, 417 नंबर, इंटरनेशनल नंबर है 417, गालबन वैसे है 913। तो खैर इंटरनेशनल नंबर है 417, आप सर्च कर लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक आज़ाद करदा गुलाम हैं, उन्होंने ये रिवायत बयान की। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की इत्तिबा करो, जब वो सजदा करे तो सजदा करो, जब वो रुकू करे तो रुकू करो, क़याम करे तो क़याम करो, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम कहो कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो। मतलब ये कि इमाम की पैरवी करो। तो इससे इन भाई साहब ने, मैं पर्सनली इन्हें नहीं जानता, मैं, मेरा ना इनसे कोई राब्ता है, इन्होंने कहा कि अली भाई को भी चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। वो कहते हैं कि नमाज में चाहे जहाँ कहीं भी आप पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, आपको रफ़ा-ए-दैन करना चाहिए, तो वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। उनको चाहिए वो ये कहें कि हनफियों के पीछे नमाज़ पढ़नी है तो हनफियों को पीछे नमाज़ पढ़ें, नाफ़ के नीचे हाथ बाँधे और बगैर रफ़ा-ए-दैन के पढ़ें। वो कहते हैं कि अहले हदीसों के पीछे पढ़ें तो रफ़ा-ए-दैन के साथ पढ़ें। वो कहते हैं शिया के पीछे पढ़ें तो शिया वाली नमाज़ पढ़ें। अब इस पर मैं पहले तो एक इल्ज़ामी जवाब देता हूँ भाई को कि क्या जब शिया के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो हाथ छोड़कर तो पढ़ लेंगे, आप सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, लेकिन फिर आखिर में जाकर जो सलाम वो फेरने की जगह वो 3 बार हाथों को करते हैं, तो क्या फिर आप वैसे ही करेंगे? आप क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ के खिलाफ जाएँगे क्या? तो ये मेरा ना इल्ज़ामी जवाब है भाई को कि क्या ऐसे करेंगे आप? अब रही बात दूसरी कि ऐसे करना चाहिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपना मौक़िफ़ चेंज करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ 100% यहाँ पे दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि नमाज़ उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो बुखारी मुस्लिम से जो हमें नमाज का तरीका मिलता है वो रफ़ा-ए-दैन के साथ ही मिलता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नमाज पढ़ते हुए देखा। मतलब ये कि जो अहादीस में हम जो नमाज़ रिपोर्ट हुई, जो बुखारी मुस्लिम में नमाज़ रिपोर्ट हुई, वो नमाज है रफ़ा-ए-दैन के साथ। इसके अलावा जो हाथ छोड़कर जो पढ़ने वाली है वो सही अहादीस से, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से साबित है, तो वो हाथ छोड़कर भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं।
हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि हम ज़ईफ़ रवायतों पे जाएँ और नाफ के नीचे हाथ बांधें और रफ़ा दैन ना करें, तो इन चीज़ों के मुताबिक हम नहीं चल सकते, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका साबित नहीं हो रहा है। ये कमज़ोर रवायतें हैं। जो मज़बूत रवायतें हैं वो रफ़ा दैन के साथ हैं, तो रफ़ा दैन के साथ ही हम नमाज़ पढ़ेंगे। और अब इस पर जो दूसरा मेरा जवाब है वो ये है कि मेरे भाई, इस हदीस से ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं निकलता कि आप कहें कि इमाम जो कुछ भी करे, इमाम चाहे गलत नमाज़ पढ़ाए तो आपने पीछे गलत ही नमाज़ पढ़नी है। इमाम ख़ारिज करने लग जाए तो आपने ख़ारिज करनी है। ये चीज़ें मतलब आप ये साबित करना चाह रहे हैं फिर। नहीं मेरे भाई, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इमाम इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है वो ये है कि जो नमाज के मेन रुकन है ना, वो हमने अदा करने हैं। अगर इमाम सजदे में जा रहे हैं तो हमने सजदे में जाना है। ये नहीं कि हम खड़े अपनी वो तस्बीहें पूरी करते रहें। अगर हम नहीं कर सके तो इस पर ये है कि हमें जाना है सजदे में। अगर हम क़याम में खड़े हैं, हम सूरह फ़ातिहा मुकम्मल नहीं पढ़ सके, तो हमने रुकू में जाना है। इमाम चला गया है तो भाई इमाम की पैरवी हमने करनी है, इस लिहाज से करनी है। इस लिहाज से नहीं कि इमाम अगर रफ़ा दैन नहीं कर रहा तो हमने भी नहीं करना, ये नहीं है। वो हमने रफ़ा दैन करके इमाम की पैरवी कर लेनी है हमने। रुकू में हम चले जाएँगे, क़याम, रुकू, सजदा, ये चीज़ें हमने अपनी मुकम्मल करनी हैं। और अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसके हवाले से एक हदीस मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम तुम्हें गलत नमाज़ें पढ़ाएँगे, तुम उनके पीछे पढ़ लेना, तुम्हारी नमाज़ हो जाएगी। वो किस हवाले से? वो इसी हवाले से भाई कि अगर हम सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये अब हमारी मुकम्मल नहीं हुई और इमाम माशाल्लाह हनफ़ी है आगे से और वो जल्दी रुकू में चला गया है, तो वो इस हवाले से ये हदीस है कि आपने इमाम की पैरवी करनी है, आपने रुकू में चले जाना है। आपने इमाम की पैरवी करनी है, आपने रुकू में चले जाना है, आपने इमाम के ख़िलाफ़ नहीं जाना। और ये जो सूरह फ़ातिहा आपसे नहीं पढ़ेगी, इसका हिसाब जो है वो इमाम साहब खुद देंगे, आपकी नमाज़ हो जाएगी। तो ये इस हवाले से बात हुई हुई है, इस हदीस में इस लिहाज से बात नहीं हुई है कि इमाम रफ़ा दैन ना करे तो आपने भी नहीं करना। अगर इमाम सलाम नहीं फेर रहा और हाथों को उठा रहा है तो आपने भी हाथों को उठाना है। ये इससे मतलब नहीं है मेरे भाई। इससे मतलब ये है कि इमाम अगर क़याम कर रहा है तो आप भी क़याम करें, अगर रुकू में चला गया रुकू में जाएँ, अगर सजदे में चला गया है तो सजदे में चले जाएँ आप। ये नहीं कि आप अपनी नमाज़ पढ़ते रहें पीछे। इससे मुराद ये है, तो इस पर आपको रुजू करना चाहिए मेरे भाई। इस पर आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करानी चाहिए। अब जितनी आपको व्यूअरशिप यहाँ पे मिल गई है, उतनी आए ना आए, लेकिन आप अपना जवाब रिकॉर्ड कराएँ और उससे रुजू करें और बताएँ अवाम को कि ये मैंने गलत अपना मौक़िफ़ बयान किया। बाकी आपने जो बातें बयान की, अली भाई से आपने जो इख्तिलाफ़ात किए, हम किसी हद तक आपसे एग्री करते हैं, लेकिन 100% हम आपसे एग्री नहीं करते। किसी हद तक हम आपसे एग्री करते हैं और इसी तरह के इससे कुछ छोटी नौइयत के हमें भी इख्तिलाफ़ात हैं। ये भी किसी हद तक हैं जो आपने बयान किए, लेकिन वो बयान करने के काबिल नहीं है। हम इख्तिलाफ़ात वो बयान करते हैं जो अक़ायद के मामले में हों। जब अक़ायद के मामले में एक बंदा हमें 100% दुरुस्त मिला है तो हम उसके साथ हैं मेरे भाई। जब कोई अक़ायद में ख़राबी मिलेगी, जो कुरान और सुन्नत से ख़िलाफ़ बात मिलेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके बारे में बात करेंगे। ये छोटी-मोटी चीज़ें ये डिस्कशन के काबिल नहीं है भाई। अगर कभी ज़रूरी समझा हमने, अगर कभी कोई इतना टाइम मिला हमें और इतना ज़्यादा हमने ज़रूरी समझा कि हाँ यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बतानी चाहिए अवाम को और बताना चाहिए कि ये इख्तिलाफ़ात बताने हैं हमने, ये अवाम को हमने गाइड करना है इस लिहाज से, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम भी वीडियो बनाएँगे। तो बस मेरा यही एक मैसेज था। ये भाई साहब का मुझे नाम नहीं पता है, ग़ालिबन यही इनका चैनल है अली की आवाज़। तो अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली अपनी इस्लाह कीजिएगा और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरी भी इस्लाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।